अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर घूम रहे पुतिन। एक ही बटन से न्यूक्लियर हमले का देंगे आदेश। आखिर कैसे काम करता है ये खास ब्रीफकेस? पिछले 50 दिन से रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। इस बीच आशंका जताई जा रही है कि युद्ध न्यूक्लियर यानी परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले कुछ दिनों से सीक्रेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिख रहे हैं। हाल ही में पुतिन मॉस्को में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने कैथेड्रल पहुंचे थे, तब न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब पुतिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हैं और उनके एक बॉडीगार्ड के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिख रहा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे चुके हैं। ऐसे में अचानक न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन पुतिन की मंशा पर सवाल उठाता है। आइए जानते हैं क्या होता है न्यूक्लियर ब्रीफकेस और ये कैसे काम करता है। रूसी भाषा में पुतिन के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को चैगेट कहा जाता है, जो रूस के एक पहाड़ के नाम पर रखा गया है। अमेरिका में इस तरह के ब्रीफकेस को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में साल 1983 से ही इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का इस्तेमाल हो रहा है। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का आदेश देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह ही है, लेकिन इसमें न्यूक्लियर हमले से जुड़े दस्तावेज और अलर्ट अलार्म होते हैं। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है, जिसकी जानकारी सिर्फ पुतिन के पास है। रिपोर्ट के अनुसार इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है। इन बटनों का इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर बमों को कंट्रोल किया जाता है, इसीलिए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। पुतिन दुनिया में जहां भी जाते हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ ही रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये ब्रीफकेस कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में है। सार्वजनिक कार्यक्रम में इस ब्रीफकेस के साथ पहुंचकर पुतिन एक तरह से अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार यूक्रेन को $80 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता भी उपलब्ध कराएगी। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को आशंका है कि रूस जल्द ही पूर्वी यूरोप में बड़े हमले की शुरुआत कर सकता है। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। रूसी हमलों में अब तक यूक्रेन के कीव, मारियुपोल, खार्किव जैसे तमाम शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक रूसी हमले का लगातार जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अब तक 19,800 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। साथ ही कहा है कि उसने बड़ी मात्रा में सैन्य वाहन और विमानों को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि रूस के अनुसार इस जंग में उसके 1351 सैनिक मारे गए हैं। 25 मार्च को रूस ने दावा किया था कि युद्ध में यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 14,000 की मौत हो गई है। इसके अलावा बुधवार को रूस ने मारियुपोल में 1,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर करने का दावा किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।